हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे HCRO ARO 2021 के लिए इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि 2 वोकैब के सेशन पढ़ चुके हैं। और एक ईडियम और फ्रेजेस का एक वीडियो मैंने पहले डाला था, बट उसकी थोड़ा सा क्वालिटी का इशू आ रहा था, जिस वजह से मैंने उसको हटा दिया, डिलीट कर दिया। अब मैंने इसको नए तरह से कंपाइल किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस हैं जो रिपीटेडली पेपर में पूछे जाते हैं, उनको मैंने A से लेकर जेड तक सारे एक साथ कंपाइल कर लिए हैं। और ये मैं आपको 5-6 दिन में आपका ये पूरे जितने A से लेकर जेड तक जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सारे आपके कवर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि HCRO ARO में ईडियम और फ्रेजेस का अच्छा खासा वेटेज होता है। 5 नवंबर के तो 2020 वाले ARO में ही पूछे गए थे, उससे पहले और भी पूछे गए थे ARO वाले में भी। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और इसको बहुत ही ध्यान से समझते जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। A से जेड तक जितने भी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने एक चीज़ बताई भी थी प्रीवियस वीडियो में कि जो भी पूछे जाते हैं, इसमें एक चीज़ ये अच्छी होती है कि जो भी पूछे जाते हैं वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, और जो नहीं पूछे जाते वो कभी नहीं पूछे जाते। तो जितने भी रिपीटेडली पूछे जाने वाले हैं वो सारे एक साथ कंपाइल कर लिए गए हैं आप लोगों के लिए। और मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, टाइम निकाल के वीडियो वगैरह बना रही हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है पूरा कॉन्टेंट अच्छे से अच्छा तैयार कर रही हूँ। तो मैं आई जस्ट होप कि आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिले। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो जो A वाले सबसे पहले शुरू करते हैं, तो इसका जो पहला है दैट इज़ अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश। कि आपके हाथ में एक चिड़िया है और झाड़ियों में 2 है, तो बताइए कौन से ज़्यादा सही। अगर आप झाड़ियों में 2 चिड़ियों को पकड़ने चलेंगे तो आपके हाथ की एक भी तो उड़ जाएगी, बिल्कुल उड़ने के चांसेस ज़्यादा है। तो वही कह रहा है, हैविंग समथिंग दैट इज सर्टेन इज मच बेटर देन टेकिंग अ रिस्क फॉर मोर, बिकॉज चांसेस आर यू माइट लॉस एवरीथिंग। कि मतलब आपके पास जो है वो आपके पास बेटर है, जितना भी आपका खुद का है वो बेटर है, क्योंकि आप अगर और चीज़ के लिए रिस्क लेंगे तो हो सकता है कि जो आपके पास हो आप वो भी खो दें। तो वही चीज़ बोला कि आपके हाथ की एक चिड़िया झाड़ियों की 2 चिड़िया से बेटर है। सेकेंड वाला देखिए, अ ब्लेसिंग इज इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? छुपी हुई चीज़, जो चीज़ हमें नहीं समझ में आती है छुपे हुए रूप में होती है। ब्लेसिंग मतलब आपके लिए जो भी ब्लेसिंग, अच्छी चीज़, अच्छा आपके लिए कोई भी अच्छी चीज़ जो होती है, तो अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब छुपी हुई। हमारे लिए कोई ब्लेसिंग की चीज़ है, लेकिन हमें पहले वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि हमारे फायदे की चीज़ है, हमारे भले की चीज़ है, ठीक, इससे हमारा अच्छा होने वाला है। लेकिन वो चीज़ हम जैसे कोई भी चीज़ या कोई भी इवेंट है जो हमें पता नहीं है कि ये हमारे भले के लिए है, तो ऐसी ब्लेसिंग जो छुपी हुई होती है, समथिंग गुड, ऐसा कुछ मतलब जो अच्छा है, दैट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, लेकिन शुरू में हमें समझ में नहीं आता है। फिर क्या है? अ चिप ऑन योर शोल्डर। अ चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब क्या होता है? बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। इसका मतलब ये होता है कि कोई घटना कल क्या पास्ट में, मतलब पीछे कोई भी घटना पास्ट में घटित हो गई, जिसको लेके आप आज को दुखी हो रहे हैं या आज को अपसेट हो रहे हैं, आज को गुस्सा हो रहे हैं। तो ऐसी कोई इवेंट, ऐसी कोई घटना जो पहले हो चुकी है, उसको लेके जब आप बाद में आज को उसको सोच के दुखी होते हैं, अपसेट होते हैं, एंग्री होते हैं, तो उसको बोलते हैं चिप ऑन योर शोल्डर। नेक्स्ट देखिए कौन सा है? आर डाइम आर डजन। आर डाइम आर डजन का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही आसानी से मिल जाए, बहुत ही कॉमन, साधारण सी होती है, ठीक, एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट। फिर देखिए क्या है नेक्स्ट है डाउटिंग थॉमस। डाउटिंग थॉमस का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो आसानी से बातों को ना माने, जिसको आप शक्की टाइप का पर्सन, जिसको कोई बात समझाने के लिए आपको उसको सबूत देना पड़ेगा, बिना सबूत के वो किसी बात को नहीं मानेगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं? स्केप्टिक हु नीड्स फिजिकल और पर्सनल एविडेंस इन ऑर्डर टू बिलीव समथिंग। ऐसा इंसान जो किसी चीज़ पे तभी विश्वास करेगा जब आप उसको किसी चीज़ का सबूत देंगे। फिर क्या है नेक्स्ट? अ ड्रॉप इन द बकेट। अ ड्रॉप इन द बकेट का क्या हो गया? अ ड्रॉप समझ में आ रहा है, बकेट बाल्टी में, एक बूंद, यानी कि क्या? किसी चीज़ का बहुत छोटा सा पार्ट। अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और बोल, यानी किसी बड़ी सी चीज़ का सबसे छोटा सा पार्ट। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है? अ फूल एंड इज मनी आर इजिली पार्टेड। क्या कह रहा है? मूर्ख और उसकी मनी को जल्दी से, मतलब मूर्ख जो पागल मूर्ख होता है और उसके पैसे को आसानी से अलग किया जा सकता है। इसका क्या कहने का मतलब है? इसका मतलब है कि जो मूर्ख होता है वो इस तरह रेकलेसली पैसे को वेस्ट करता है, खर्च करता है, कि बहुत ही जल्द उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। इसी सेंस में ये बात बोली गई है कि उसके और मूर्ख और उसके पैसे को आसानी से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। कि ऐसा कोई घर या घर के लोग जो आपस में ही अलग अलग है, डिवाइडेड है, एकजुट होकर नहीं है, यूनाइट नहीं है, कभी भी एक साथ खड़े नहीं हो सकते, मतलब उनका कोई भी काम नहीं बनेगा। तो देखिए क्या इसमें बोल रहा है? एवरीवन इन्वॉल्व्ड मस्ट यूनिफाई एंड फंक्शन टुगेदर और इट विल नॉट वर्क। कि किसी भी काम में जो लोग लगे हैं उनका एकजुट होना, यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए, अ लियोपैड कांट चेंजेस स्पॉट्स। क्या कह रहा है? कि जो लियोपैड है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो इंसान जैसा है आप उसको नहीं बदल सकते, वो वैसे का वैसा रहेगा, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई और हो। यू कैन नॉट चेंज हु यू आर। कोई इंसान जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है? अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न। इसका मतलब ये होता है, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न का मतलब ये होता है कि अगर हम पैसे खर्च नहीं करेंगे, सपोज हम अर्न नहीं कर रहे हैं, पैसे कमा नहीं रहे, बट हमारे पास जो पैसे हैं उसको हम फालतू में खर्च नहीं कर रहे, उसको बचा रहे हैं। कैसे बचा रहे हैं? ना खर्च करके, तो भी तो हम एक तरह से पैसे बचा रहे हैं ना, पैसे अर्न ही तो कर रहे हैं। तो वही चीज़ बोला कि बाय नॉट स्पेंडिंग मनी यू आर सेविंग मनी।
मनी, कि पैसे ना खर्च करके भी आप पैसे बचाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अ पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स। कह रहा है कि जो पिक्चर है उसमें कोई वर्ड्स, तो कोई भी पिक्चर, कोई भी आप पिक्चर देखते हैं, कोई भी आप सीनरी वगैरह देखते हैं, तो क्या उसमें कोई भी वर्ड्स होते हैं? नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो 1000 वर्ड्स बोल जाती है विदाउट एनी वर्ड। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए समझिए, सपोज कि कोई पिक्चर पोर्ट्रे की गई है, उसमें बेबी और मदर बनी हुई है, तो वो पिक्चर में कुछ वर्ड्स नहीं लिखे हैं, बट उसको देख के इंसान क्या सबसे पहले बोलेगा, वाह देखो मदर और बेबी का लव, उनका बॉन्ड, मदर का बेबी के साथ बॉन्ड, यानी कि उसमें कोई वर्ड नहीं है लेकिन उसने कितने सारे वर्ड्स कह दिए। तो वही कह रहा है कि अ विजुअल प्रेजेंटेशन इज फॉर मोर डिस्क्रिप्टिव देन वर्ड्स, की वर्ड्स की जरूरत ही नहीं है, बिना वर्ड्स के ही पिक्चर 1000 वर्ड्स कह देती है। फिर क्या है नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक। सबने सुना होगा, बहुत ही ईजी है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही आसानी से हो जाए, ऐसा कोई कार्य जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बहुत ईजी से कोई कार्य जब हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अ स्लैप ऑन द रिस्ट। अ स्लैप ऑन द रिस्ट का क्या मतलब है, आपकी कलाई पे किसी ने हल्के से मारा, इसका कलाई, रिस्ट मतलब कलाई, स्लैप मतलब मान, थप्पड़ माना, तो किसी ने आपकी कलाई पे धीरे से हाथ से मारा, तो इसका क्या मतलब है, बहुत ही छोटी सी पनिशमेंट, ऐसी पनिशमेंट जो बहुत ही छोटी सी होती है उसको बोलते हैं स्लैप ऑन द रिस्ट। फिर देखिए क्या कह रहा है, अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। इसका मतलब कह रहा है कि आपकी अपनी दवा का स्वाद, मतलब आप जैसा आपके साथ कोई बिहेव करेगा वैसे ही आप दूसरे के साथ करेंगे, या जैसा आप दूसरे के साथ बिहेव करेंगे वैसे ही वो आपके साथ बिहेव करेगा। मतलब जब आप किसी को मिसट्रीट करेंगे तो वो भी आपको मिसट्रीट करेगा, तो वही, या फिर कोई आपको मिसट्रीट करेगा तो आप भी उसको अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, तो वही है, व्हेन यू आर मिसट्रीटेड द सेम वे यू मिसट्रीट अदर्स। ठीक, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा थोड़ा स्पीड अप होकर इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं, टाइम बहुत कम है, पूरा सिलेबस कवर करना है, वो कैप्स है, इडियम फ्रेजेस है, अभी सब्सटीट्यूशन की भी क्लास चलानी है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को भी मतलब मेरे साथ कवर करते हुए चलना पड़ेगा। आई नो कि स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा करने के पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस बहुत कम टाइम में कराना है, धीरे धीरे कराएंगे तो कवर नहीं हो पाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, अ टॉस अप। टॉस अप का मतलब क्या, जब कोई सिक्का उछाला जाता है, कोई टॉस उछाला जाता है, तो जब तक वो जमीन पर गिर नहीं जाता, क्या पता होता है कि रिजल्ट क्या आएगा, कि हेड आएगा कि टेल आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो टॉस अप का मतलब होता है ऐसा कोई रिजल्ट जो कि क्लियर नहीं है, अभी पता नहीं है कि क्या आएगा, कैन गो ईदर वे, किसी भी तरफ जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक्शन से स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब कि क्या, कि इंसान बोलने से ज़्यादा इंसान के कार्यों का महत्व होता है, कि इंसान कुछ भी बोलता रहे और कुछ करे ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। इंसान बोलने से ज़्यादा जो उसके काम होते हैं वो उसका महत्व होता है। तो इट्स बेटर टू एक्चुअली डू समथिंग देन जस्ट टॉक अबाउट इट। किसी बारे में बोलने से अच्छा है कि आप उसको लेके कुछ काम करें। फिर क्या है, एड फ्यूल टू द फायर। समझ में नहीं आ रहा होगा, आग लगी है उसमें जाके और ऊपर से पेट्रोल डाल दिया। इसका मतलब क्या, कि कोई सिचुएशन पहले ही खराब है, आपने उसको और जाके बेकार बना दिया। तो व्हेनेवर समथिंग इज डन टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स देन इट इज़, कि जितना वो बेकार है उससे ज़्यादा और उस सिचुएशन को और ज़्यादा खराब कर देना। फिर देखो, अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक का क्या मतलब होता है, अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है जब हमें बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही थोड़े से टाइम में अपना काम कंप्लीट करना पड़ता है, बहुत ही तेजी से अपने काम को हम जब कम टाइम में कंप्लीट करते हैं उसको बोलते हैं अगेंस्ट द क्लॉक। फिर देखिए, ऑल बार्क एंड नो बाइट। समझ में आ रहा है कि केवल भौंके जा रहे हैं, नो बाइट, काट नहीं रहे। मतलब जब कोई किसी को डराता है, धमकाता है, किसी को गुस्सा दिखाता है, बट लड़ाई नहीं करना चाहता, उससे हाथ पैर वाली लड़ाई नहीं करना चाहता, झगड़ा नहीं करना चाहता, केवल बोल के डराना चाहता, तो वही चीज़ लिखिए, व्हेन समवन इज थ्रेटनिंग और अग्रेसिव बट नॉट विलिंग टू इंगेज इन अ फाइट, कि लड़ाई में इंगेज नहीं होना चाहता। ऑल ग्रीक टू बी का क्या मतलब होता है, ग्रीक इज अ लैंग्वेज। तो जिसको ग्रीक आती नहीं है, अगर उसको ग्रीक में आप उससे कोई बात बोलेंगे तो क्या उसे समझ में आएगी, नहीं। अब जिसको इंग्लिश नहीं आती है, आप उससे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे, क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इस वाले फ्रेज का यूज़ तब होता है जब किसी ऐसी चीज़ जो कि हमें समझ में नहीं आ रही, जो कि बिल्कुल हमारे समझ से बाहर है। आप साइंस वाले स्टूडेंट को बोलेंगे कि कॉमर्स पढ़ लो, तो क्या वो हमको बताओ कॉमर्स बताओ, पढ़ाओ, या फिर पढ़ के बताओ, तो क्या वो कॉमर्स वो कर पाएगा, उसको कॉमर्स समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, ऑल ग्रीक। तो ऐसी चीज़ जो आपके लिए मीनिंगलेस होती है, आपको समझ में नहीं आती। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑल इन द सेम बोट। ऑल इन द सेम बोट का मतलब क्या, एक ही बोट में सब लोग बैठे हैं, यानी कि बोट अगर डूबेगी तो सभी डूबेंगे। मतलब कि जब सब लोग एक जैसी परेशानियां या एक जैसे चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं, किसी का चैलेंज कम या ज़्यादा नहीं होता, इक्वल चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं, एक जैसा, उसको बोलते हैं ऑल इन द सेम बोट। नेक्स्ट देखिए क्या है, एन आर्म एंड अ लेग। एन आर्म एंड अ लेग का मतलब क्या है, ऐसी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि उसने आपको अपनी एक आर्म भी देनी पड़ गई और एक लेग भी देना पड़ गया। इसका क्या मतलब है कि वेरी एक्सपेंसिव। कोई चीज़ जब बहुत महंगी होती है उसके लिए बोलते हैं एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब ये होता है कि जब आपका किसी चीज़ में पर्सनल इंटरेस्ट छुपा होता है, जब आपका किसी चीज़ में अपना कोई स्वार्थ होता है, तो उसके लिए उसको बोलते हैं कि एनेक्स टू ग्राइंड, मतलब आपका किसी चीज़ में अपना पर्सनल स्वार्थ है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एप्पल ऑफ माई आई। एप्पल ऑफ माई आई का क्या मतलब होता है, ऐसा इंसान
जिसको सब प्यार करते हैं, जो बाकियों से अलग होता है, बहुत प्यारा। समवन हु इज चेरिस्ड अबव ऑल अदर, कि बाकियों से अलग जो कि जिसको प्यार किया जाता है तो उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ माई, मतलब बहुत प्यारा। एज हाई एज अ काइट, एज हाई एज अ काइट का क्या मतलब होता है, इसमें लिखा हुआ है एनीथिंग दैट इज हाई अप इन द स्काई। इसका मतलब ठीक है, लेकिन इसका जो सेंस, जो ये वाला फ्रेज यूज़ किया जाता है वो तब यूज़ किया जाता है जब कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, जब बिल्कुल इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा पी लेता है, तो उसको बोलते हैं, जैसे किसी ने बहुत पी ली तो बोलेंगे ही इज़ एज हाई एज अ काइट, वाला उस सेंस में यूज़ होता है कि भैया हवा में उड़ रहे हैं तो इतने पी लिए, वो वाली चीज़ है, ठीक। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का क्या मतलब होता है कि जब कोई इंसान किसी चीज़ को बहुत जल्दी करना चाहता है, तो तुरंत, कि ये हमारा ये काम तुरंत हो जाए, जब कोई ऐसा चाहता है तो उसको बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। चलिए बी वाले भी आज कर लेते हैं। आज तो केवल ए और बी करा देती हूँ, नहीं तो क्योंकि सिलेबस बहुत है, कम से कम 4 अल्फ़ाबेट तो करेंगे एक दिन में, तब जा करके कहीं हो पाएगा तो 5-6 दिन में कवर। तो आज केवल ए और बी वाले करा देते हैं, फिर कल से हम एक काम करेंगे, 4-4 अल्फ़ाबेट डेली करते चलेंगे ताकि जल्दी से हमारी इडियम और फ्रेजेस खत्म हो जाए। नेक्स्ट देखिए बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है ऐसा इंसान जो किसी की निंदा या किसी की निंदा करे, किसी को अपमान करे, लेकिन साइड से, सामने आके फ्रंट लाइन पे आके नहीं, साइड लाइन में आके। छुपा रुस्तम भी बोल सकते, छुपा रुस्तम तो नहीं, ये बोल सकते कि जैसे बैक साइड, जैसे कि किसी को साइड लाइन में आके किसी को एडवाइस दे रहा है, या साइड लाइन में आके किसी की निंदा कर रहा है, लेकिन सामने नहीं आ रहा, ठीक। पीपल हु क्रिटिसाइज फ्रॉम द साइड लाइन मच लाइक समवन गिविंग अनवांटेड एडवाइस फ्रॉम द बैक सीट ऑफ अ व्हीकल टू द ड्राइवर। मतलब पीछे बैठे, जैसे नहीं बहुत लोग आपने देखा होगा कि ड्राइवर आगे गाड़ी चला रहा हो तो आप पीछे बैठे हो, तो आप फालतू की उसको एडवाइस दिए जाते हैं, मीनिंगलेस, इनका कोई मतलब, जो वो चाहता भी नहीं है भाई, तो उस तरह की मतलब फालतू की बातें जो कि साइड में आके आदमी दूसरे को क्रिटिसाइज करता है या फालतू की एडवाइस देता है। बैक टू द स्क्वायर वन और देखिए बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, दोनों इसलिए साथ में लिखे गए हैं क्योंकि दोनों का मतलब ही एक, मतलब दोनों हैं अलग अलग लेकिन मतलब दोनों का एक होता है। पेपर में कोई भी पूछ लिया जाए आप दोनों में कर पाएँ, इसलिए मैंने दोनों को साथ लगा दिया। इसका मतलब होता है कि जब आपको किसी चीज़ को दोबारा से शुरू करना पड़ता है, सपोज आपने कोई काम किया वो फेल हो गया, तो आपको बिल्कुल अब दोबारा शुरू से उस काम को दोबारा करना है। तो जब आप किसी चीज़ को दोबारा से शुरू करना होता है, एकदम पहले, मतलब एकदम स्टार्टिंग से शुरू करना होता है, तो बोलते हैं बैक टू द स्क्वायर वन या बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। सपोज आपने कोई ड्राइंग बनाई और जो ड्राइंग आपने बनाई वो खराब हो गई, तो आपको पूरी मिटा के दोबारा से शुरू से बनानी पड़ेगी। तो उसी सेंस में ये यूज़ हुआ कि कोई टाइम जब आपका फेल हो जाता है और आपको शुरू से दोबारा करना पड़ता है। फिर क्या है बेकर्स डजन। बेकर्स डजन का मतलब होता है 13, जब कोई चीज़ 13 होती है, 13 उसको बोलते हैं बेकर्स डजन। नेक्स्ट देखिए बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है सपोज आप कोई काम करना है या कोई आपका कोई गोल है आप अचीव कर रहे हैं, उसको करने के लिए, अचीव करने के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, अ मिस्टेक मेड इन समथिंग यू आर ट्राइंग टू अचीव, ऐसी कोई चीज़ जिसे आप अचीव करना चाह रहे हैं बट उसमें आपसे कोई गलती हो जाए तो उसको बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। फिर देखिए कौन सा है नेक्स्ट है बीट अ डेड हॉर्स। बीट अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है कि भाई घोड़ा मर गया आप फिर भी उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको क्या लगेगी, कोई फर्क है, तो पहले ही मर गया। तो ऐसा कोई मुद्दा जो कि पहले ही खत्म हो गया, जबरदस्ती उसको बार बार उखाड़ना, जबरदस्ती उसके बारे में बार बार बात करना। नेक्स्ट देखिए क्या है बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश या बीटिंग अबाउट द बुश भी बोलते हैं ऐसी कोई। इसका मतलब होता है जब कोई बात, कोई सीधी किसी बात को ना कह के घुमा फिरा के बातें करता है, मेन टॉपिक पे ना के इधर उधर की बातें करता है। जैसे आपने सुना होगा लोग बोलते हैं ना, अरे भैया डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द मेन पॉइंट। भैया मेन पॉइंट पे आइए, इधर उधर की बातें मत करिए। तो उसी को बोलते हैं कि जब अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इश्यू। नेक्स्ट देखिए कौन सा है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है, ये अच्छे सेंस में यूज होता है, मतलब जब कोई किसी की मदद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है कि हमें तो इनकी मदद करनी है, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, डू वॉट एवर इट टेक्स टू हेल्प, विलिंग टू डू एनीथिंग, कि कुछ भी करने के लिए हमें तो इनकी मदद करनी है। नेक्स्ट देखिए क्या है बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। मतलब एक तरफ चट्टान है और एक तरफ दूसरी तरफ भी हार्ड प्लेस है। मतलब जब कोई इंसान दो बेकार ऑप्शनों के बीच में फंस जाता है कि पहला ऑप्शन भी बेकार है और दूसरा ऑप्शन भी बेकार है, तो जब इंसान दो बैड ऑप्शंस के बीच में फंस जाता है तो उसको बोलते हैं बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। नेक्स्ट देखिए बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। समझ में आ रहा है च्यू कि आप जितना आप चबा नहीं सकते उससे ज़्यादा आपने मुंह में भर लिया। मतलब कोई ऐसी चीज़, ऐसा टास्क जो बहुत ही बड़ा या बहुत ही टफ है करने के लिए, उसके लिए आप बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। आपने ले लिया कि हाँ भाई हम तो ये काम कर लेंगे, लेकिन भाई आपकी बस की बात ही नहीं है वो, तो उसको बोलते हैं। फिर क्या है बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का मतलब होता है जब कोई इंसान बात करने से बचता है, बात अवॉइड करता है, किसी से बात करना बचना। नेक्स्ट देखिए ब्लड इज थिकर देन वाटर। मतलब इसका ये है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, मतलब जो ब्लड ही फैमिली बॉन्ड होता है, जो ब्लड के रिश्ते होते हैं उनका जो बॉन्ड होता है वो किसी भी चीज़ से बढ़ के होता है। द फैमिली बॉन्ड इज क्लोजर देन एनीथिंग, मतलब फैमिली बॉन्ड से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। फिर देखिए ब्लू मून। ब्लू मून मतलब ऐसा कोई इवेंट या ऐसी कोई घटना जो कभी होती है, कभी बहुत कम, ठीक। तो रेयर इवेंट, कभी कभी होने वाला कोई घटना। ब्रेक अ लेग। अच्छा ये ब्रेक अ लेग का मतलब होता है जब आप किसी को गुड लक बोले बिना ही उसको गुड लक बोलते हैं। ये एक सुपरस्टिशियस, मतलब ये एक अंधविश्वासी तरीका होता है कि किसी को गुड लक बोले बिना ही गुड लक बोल देना, ठीक। नेक्स्ट देखिए बाय अ लेमन।
बाय 11 का मतलब होता है कि सपोज़ आपने ऐसी कोई चीज़ खरीदी कि आपने अपने आनंद के, भाई कोई चीज़ इंसान क्यों खरीदता है? अपने कन्वीनियंस के लिए, कि हमको भैया आराम हो जाए, सुविधा हो जाए, लेकिन वो चीज़ खरीदने से आपको आराम तो नहीं मिला, बट कोई ना कोई प्रॉब्लम आपने खरीदी और वो खरीदने के बाद वो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ही दे रही है, कभी कुछ हो रहा है उसमें, कभी कुछ हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने गाड़ी खरीदी, टू परचेज अ व्हीकल दैट कॉन्स्टेंटली गिव्स प्रॉब्लम और स्टॉप रनिंग आफ्टर ड्राइविंग, हमेशा वो आपको प्रॉब्लम्स ही देती है, और जैसे ही आप उसको ड्राइव करते हैं, स्टॉप रनिंग आफ्टर यू ड्राइव इट अवे, जैसे आपने चलाया वो बंद हो जाती है। तो आपको क्या, ऐसी कोई चीज़ जो खरीदी तो फ़ायदे के लिए है, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि वो परेशानियां ही दे रही है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 15 मिनट में देखिए ए और बी वाले सारे फटाफट, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग को और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, मैं ये बात समझती हूँ। तो इसलिए मैं यही चाह रही हूँ कि जितना, इसलिए मैं स्पीड अप होकर बहुत तेज़ जल्दी जल्दी भी बोल रही हूँ कि आप मतलब आराम से, बस ये है कि हो जाए कवर हमारा मतलब पूरा सिलेबस। तो समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, आई होप। और अगर आपको, अब बाकी आगे का शुरू करेंगे, मतलब अब साथ साथ 4 अल्फ़ाबेट लेके कर लेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर आपको इससे वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल। ओके।